ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं स्वमानधारी माननीय आत्मा हूँ। स्वमान और सम्मान, इन दोनों का आपस में गहरा लिंक है। स्वमान में रहने और मान देने, मान पाने, ये अनुभव बाबा के बच्चों को है कि जितना जितना हम अपना स्वमान बढ़ाते जाते हैं, बाहर से मान पाने की इच्छा समाप्त होती जाती है और मान देने की शक्ति बढ़ती जाती है। और जितना मान पाने की इच्छा समाप्त होती जाती है, औरों को मान देने लगते हैं, उतना सम्मान स्वतः मिलता है। जैसे जिसको परछाई की जरूरत है, वो रोशनी की तरफ पीठ कर लेते हैं, परछाई के पीछे दौड़ते हैं। और परछाई का असूल है, जितना पकड़ने चाहोगे उतना आगे दौड़ती रहेगी। ऐसे ही मान का असूल है, सम्मान। जितना आप लेना चाहोगे उतना वो आपसे पीछे हटेगा। जितना आप मान देने लग जाओगे औरों को, अपनी कामनाएं समाप्त कर दोगे, उतना अधिक मिलेगा। जैसे कोई परछाई की तरफ पीठ कर ले, रोशनी की तरफ मुंह करेगा, फिर भले परछाई को बोले तुम मेरे पीछे मत आओ, वो आएगी। ये लॉज हैं। ऐसे ही आज बाबा ने बोला, स्वमान में रहने वाले बच्चे स्वयं निर्माण रहकर सर्व को मान देते हैं। क्या लॉ है स्वमान में रहने वाले बच्चों का? जो रियल स्वमान में रहते, वो निर्माण होकर, विनम्र होकर सर्व को मान देते हैं। और ये देना ही लेना बन जाता है। और सम्मान देना मीनिंग भी बताया उसका, दूसरे को उमंग उत्साह में लाकर आगे बढ़ा देना। ये है सम्मान देना। सिर्फ चाय पानी पिलाना, गले में हार डाल दो, गिफ्ट दे दो, तालियां बजवा दो, महिमा कर दो, हम शायद उसी को ही सम्मान समझते हैं कि कोई घर आया, अच्छा सा खिलाओ पिलाओ, अच्छा सा उसकी महिमा करो, तारीफ करो। ये तो सुपरफिशियल एटिकेट्स हैं, दिखावे के लिए भी हो सकते हैं। कलयुगी भाषा अनुसार ये फ्लैटरिंग भी हो सकती है, काम निकलवाने के तरीके भी हो सकते हैं। परंतु रियल सम्मान देना माना उस आत्मा को उमंग उत्साह में लाना। बहुत लोग डिप्रेस होते हैं, अपनी शक्तियों का अनुभव खो बैठते हैं, अपनी वैल्यू भूल जाते हैं, निराश होते हैं। ऐसों को भी उनकी वैल्यू फील कराना,
कि आप महान हो, आप शक्तिशाली हो, आप बहुत अच्छे हो। पॉजिटिव करना, उमंग उत्साह में लाकर आगे बढ़ा देना। ये डाउट न रखना कि इनके आगे बढ़ने से मैं पीछे न हो जाऊं। बहुत बार ये लगता है कि मुझे अपने को आगे रखना है, तो लगातार कुछ ऐसा जोर लगाते रहना है कि दूसरे सब मेरे से पीछे रहें, वो आगे वाली सीट मुझे ही मिली रहे। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये स्वमान नहीं है। स्वमान वाला स्वतः, ये वाला जो बाबा ने काम दिया, स्वतः अपने आप दूसरे का स्वमान बढ़ा देगा, उसका भी, कि यू आर सो ग्रेट। उसको फीलिंग देगा कि आप बहुत अच्छे हो, आप आगे हो। किसी को भी तुम पीछे हो, पीछे हटो, ये फीलिंग नहीं देगा। ऑलवेज ये जोर नहीं लगाएंगे आई एम बेटर देन यू। नो, आप बहुत अच्छे हो। ये फीलिंग दिलाने वाली आत्माएं केवल वही होती हैं जो राइट वे में स्वमान में रहती हैं। स्वमान वो मान है जो हमें भगवान ने दिया और हमने मान लिया। भगवान ने फील कराया आप इस बात में इतने 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 अच्छे हो, हमने मान लिया। और वो मान हमें भगवान से मिला था। तो भगवान से मिला हुआ मान अभिमान नहीं दिलाता, निर्माण करता है और दूसरे को बांटा जाता है ये वाला मान। जैसे भगवान ने मुझे माना कि तुम महान, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान, तुम पवित्रता का अवतार, भगवान ने मुझे माना कि तुम बहुत अच्छी आत्मा हो। ऐसे हम दूसरे को मान जाएं कि तुम भी बहुत अच्छे हो। ये फीलिंग दे करके, ये है उमंग उत्साह देना। जब जिगर से मानेंगे, हृदय से दूसरे को भी, तो हम दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ा पाएंगे। सुपरफिशियल एटिकेट्स वाले सम्मान से नहीं, लेकिन अपनी सीट का खतरा छोड़ के। जैसे माँ और बाप होते हैं, बच्चे को कैसे आगे बढ़ाते हैं। बाप क्लर्क हो, बच्चे को आईएएस बनाने के लिए भी जोर लगाएगा। कहीं कहीं तो हमने देखा बाप धोबी है, बच्चे को विदेश पढ़ने भेजने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। उसको ये खतरा नहीं है कि बच्चा अगर मेरे से बड़ा पैसे वाला और बड़ा ऑफिसर बन गया तो मेरा क्या होगा। ये सीट का खतरा नहीं है। उसको ये नहीं लग रहा है कि मेरा मान कम हो जाएगा। बच्चे के मान में उसको अपना मान फील हो रहा है। तो ये स्वमान वाली आत्माएं इस तरह एक यूनिवर्सल फैमिली की फीलिंग में, अपनी रियल बड़ेपन की फीलिंग में आ जाती है। रियल बाप माँ बड़े होते हैं ना, तो बच्चा कुछ भी बन जाए, वो माँ बाप समझते हैं हम बने हैं, अपने लिए प्राप्ति की फीलिंग आती है। तो ये बड़ी शुद्ध फीलिंग्स हैं, ग्लोबल फैमिली की फीलिंग्स। सब मेरे है, जगदम्बा का पार्ट, मास्टर पिता का पार्ट, सबके लिए पूर्वज हैं हम सब, हमारी वंशावलियां हैं। ये ग्रेट ग्रेट स्वमान अपने याद रहे, तब हम दूसरे को मान देकर, उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ाएंगे। और बाबा ने कहा ये देना ही सूक्ष्म गति है ना, ये देना ही लेना बन जाता है। जैसे माँ बाप ने बच्चे को आईएएस बनाया, भले बनाया, खुद धोबी है, क्लर्क है, भले गरीब है, लेकिन फादर्स नेम तो उसी का ही लिखा जाएगा हमेशा।
उसका बाप ही माना जाएगा। बच्चे को ही बाप के पैर छूने होंगे, जो भी होगा। तो ये वो वाली फीलिंग्स हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, जो इस तरह से स्वमानधारी आत्माएं होती हैं, सारा विश्व उन्हें मान देता है। ये अंदर सूक्ष्म मशीनरी चलानी होती है। कई बार हमें ये लगता है कि लो, दूसरे को हमने मान दिया, आगे बढ़ाया, अब सारे लोग उसको पूछते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, ये लो वो लो, मेरा तो कोई नाम ही नहीं रहा, मैंने अपनी सीट उसको दे दी। इसका मतलब हमने स्वमान की सीट नहीं पकड़ी थी। पहले सीट दूसरे को, चीज, वस्तु या दूसरे को अपना स्थान या पोजीशन, चलो मैं फलानी ड्यूटी का इंचार्ज हूँ, भले तुम करो, फर्क नहीं पड़ा, अंदर खतरा नहीं आया, मुझे तो कोई पूछेगा नहीं। ये पूछ वाला स्वमान नहीं होता है। ये अंदर सूक्ष्म ग्रेटनेस की, ईश्वरीय प्राप्तियों की फीलिंग होती है। तो आज बाबा ने बहुत प्यारे शब्द यूज किए कि ये स्वमान सर्व प्राप्तियां कराता है। जो आत्माएं लंबा काल निरंतर स्वमान में रहने की प्रैक्टिस करती हैं, उनको सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। अंदर सूक्ष्म प्राप्तियां इतनी रिचनेस फील कराती है कि झाड़ू लगाता भी बादशाही की फीलिंग में होंगे। कुर्सी मिले न मिले, स्टेज मिले न मिले, पोजीशन मिले न मिले, नाम हो न हो, लोग मेरे को पूछे न पूछे, लेकिन ऐसे में लगातार फीलिंग आ रही होती है, भगवान मुझे पूछता है, जानता है, मानता है। तो ये सर्व प्राप्ति कराने वाला स्वमान होता है, और ऐसे स्वमान वालों को सारा विश्व मान देता है, और ये आत्माएं सदा के लिए सबके मान की पात्र बन जाती है। तो कितनी ऊंची अवस्था है ये स्वमान। तो हमेशा अपने मान का पारा, स्वमान का पारा चढ़ा कर रखना चाहिए। तो दूसरों से मान मांगना नहीं पड़ेगा। मान मांगना माना आप मुझे मानो कि मैं अच्छी, मैं ऊंची, मैं आपकी लीडर, मैं आपकी इंचार्ज, मैं आपकी टीचर। मानो न मानो, स्व का मान है। बाबा मुझे मानता है, तो स्व का रियल मान विनम्र बना देगा, मान का मंगता नहीं बनाता है। ये मान की तैयारी नहीं कराता है कि मैं तैयारी करूं, ये सारे मुझे माने तो सही, गुलदस्ता तो लाए, नहीं। वो अपने आप से मान से भरपूर है। बात क्लियर हुई? अब हमें करना क्या है? आज का वरदान ये कहता है कि खुद को मान देते चलो। कौन से वाला? जो बाबा ने दिया है। ऐसे नहीं, हाय फलाना कहता है ना तेरे को अकल नहीं है, मेरे को रोना आ जाता है। फलाना ने कह दिया, तुम करते ही क्या हो, हम इतना करते हैं, तुमने सारी उम्र मेरे लिए कुछ नहीं किया, हमने इतना किया। तो दूसरे के शब्दों का प्रभाव भी उन्हीं को होता है जिन्होंने स्वयं को ठीक तरह से ईश्वरीय मान एक्सेप्ट नहीं कराया। जो भगवान ने मुझे माना तुम महान, वो मैंने नहीं माना शायद। जब अंदर से मान लिया मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, फिर सामने वाला कहता है तेरे को अक्ल नहीं है, तुम नालायक हो, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो हंसी आएगी। बेचारे को ना पता नहीं है, एक दिन समझ जाएंगे। बाबा को तो पता है ना मैं क्या हूँ। एक अगर कोई निंदा करने वाला साधारण व्यक्ति एक बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति को गाली दे, बुरा भला बोले,
उसके नौकर ही उसको हटा देंगे, उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो रियल सम्मान वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वमान की फीलिंग दूसरे के अपमान से नीचे नहीं गिरती है। नहीं तो जरा 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 दूसरों के व्यवहार को अपना अपमान मान लेना माना स्वमान धारण नहीं किया। स्वमान अभिमान को समाप्त करके हमें निर्माण बना देता है, विनम्र। जैसे फल बहुत मिल गया तो पेड़ झुक गया, ऐसे स्वमान हमें गुणवान बना के विनम्र बना देता है। और ही दूसरे उल्टा पुल्टा कहेंगे उसमें से ले लेंगे कि सीखने की बात क्या है, बस। क्योंकि हमारा स्वमान परीक्षा से भी तो पार होगा ना। मैं स्वमान में कितने पानी में हूँ, जब तक लोग मेरी आलोचना न करे, क्रिटिसाइज नहीं करे, बुरा भला न बोले, मेरे रास्ते में विघ्न न डाले, मुझे कैसे पता चलेगा मैं कितने स्वमान में हूँ। बहुत बाबा का ये मेन सब्जेक्ट है, स्वमान में रहकर अभिमान अपमान मुक्त होके निर्माण बन के सबको मान देते चलना। ये देना ही लेना बन जाए, उसके लिए हमें एफर्ट न करना पड़े मान लेने के लिए, या न मिलने पर खालीपन न फील हो, अभाव न फील हो। बाहर से मान नहीं भी मिले तो भी अपने को सम्माननीय, बड़ा ऊंचा फील करते रहें। बाबा की, ब्रह्मा बाबा की इतनी आलोचना हुई सारे विश्व में, क्या नशा चढ़ा था उनको पहले ही साक्षात्कार से, मैं विष्णु चतुर्भुज, कभी उतरा ही नहीं। लोगों ने क्या 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 बोल दिया, गंदे से गंदी बातें बोली। बहुत जमाने भर में विश्व भर में विरोध हुआ, पर स्वमान के बल पे माननीय बने रहे। स्वमान के बल पे तो हम स्वमान की कुर्सी अंदरूनी न छोड़ें, बाहर जो हो। क्लियर क्लियर। तो कौन हूँ आज मैं? स्वमानधारी माननीय आत्मा, अपमान अभिमान से मुक्त निर्माण हो, सर्व को मान देने वाली।